हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मैं संडे का शूट कर रही हूँ। संडे की मॉर्निंग का है। मैं यहाँ पर उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया और उठने के बाद मैं पहले पानी पीती हूँ गर्म। उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ और नहाती हूँ, या मुझे कुछ काम रहता है तो वो करती हूँ। यहाँ पर मैं सिप सिप करके पानी पी रही हूँ क्योंकि पानी बहुत गर्म था। देन उसके बाद नेक्स्ट रूम में मैंने रात में कुछ कपड़े निकाल के रखे थे जो मैं नहीं पहनती हूँ और जिन्हें मुझे किसी को देना था। बस मैं उन्हीं को फ़ोल्ड करके रख रही थी। और ये कुछ पुराने कपड़े थे जो कि अब मैं बहुत बार पहन चुकी थी। यहाँ पर राम उठ गया था, उसे अपने पास बुला रही थी। मैं उठती नहीं हूँ कि राम पहले ही उठ जाता है, वो मेरे साथ ही सोता है और मेरे साथ ही उठता है। इसलिए थोड़े से काम करने मेरे लिए मुश्किल होते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ आप मैनेज नहीं कर पाते हो सारे काम को। और यहाँ पर जो भी पूजा का सामान था मुझे वो करना था वो मैंने हटाया। देन उसके बाद मैं हॉल में आ गई। ये कारपेट को मैं हटा के साफ़ कर रही थी। देन उसके बाद मैं अब क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। और कितना भी आप घर साफ़ कर लो, पर आप जब आपके पास 2 टॉडलर्स होते हैं, वो भी सिमिलर एज के, तो डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज कर पाना। क्योंकि आप जितनी बार भी क्लीनिंग करोगे वो उतनी बार उन चीज़ों को वहीं पे फिर से फैला देते हैं। तो मेरे साथ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई होप जिनके भी टॉडलर्स होंगे वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आप दिन में चाहे 100 बार क्लीनिंग कर लो, बट बच्चों को तो फैलाना ही है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं जैसे जैसे झाड़ू लगाऊंगी राम वहीं वहीं घूमेगा और सारा कचरा उठा उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है। हालांकि मैं उसको डांटती हूँ, मना करती हूँ, बट वो मेरी बातों को नहीं मानता। वो अपने मन का ही करता है। यहाँ पर देखिए झाड़ू लग चुका था हॉल में और बाकी दोनों कमरों में मैंने लगा लिया था। अब मैं ये सारा का सारा कचरा जो भी है इसे बाहर कर दूँगी। मोस्टली सामान हम लोग जो डस्टबिन एंड जो भी होता है ब्रूम वगैरह, वो सब हम वाइपर वाइपर सब कुछ यहाँ पे बालकनी में ही रखते हैं। कन्वीनियंट हो जाता है भाइयों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चे फिर झाड़ू से खेलने लगते हैं। तो सारा सामान हम बाहर ही रखते हैं जिससे सही रहता है। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह हो चुका था। देन उसके बाद अब मैं नहाने जाऊँगी। मैं सुबह, ये मेरा सुबह का रूटीन है। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ। उठने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद नहा कर मैं आई तो हम लोगों को निकलना था कैंटीन के लिए, तो इन्होंने कहा पोहा बना दो, तो मैंने सबके लिए पोहा बनाया। पोहा वगैरह खा के बच्चों को तैयार करके खुद भी रेडी हो गए थे। ये देखिए राम रेडी है बिल्कुल फुल जाने के लिए। और ये देवांशी, ये तो पहले से ही गाड़ी में बैठ गई। बहुत इन्जॉय करते हैं। जहाँ पर हम लोग जा रहे थे वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सी नर्सरी पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांटर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी नर्सरी है। ये है कैंटीन। और यहाँ पर हम लोग कैंटीन पहुँच गए थे। और ये कैंटीन के आगे का सीन है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बड़ी कैंटीन है ये। और संडे वाले दिन तो बहुत रश होता है क्योंकि ये सेकंड हाफ में बंद हो जाता है कैंटीन, सिर्फ फर्स्ट हाफ खुलता है ये। एंड बहुत रश था, बहुत ज़्यादा ही रश था। बहुत लंबी लंबी काउंटर्स पे लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। मींस कि यहाँ पे सब कुछ एक साइड नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, बैग्स का अलग है, ओटीसी अलग है, ग्रॉसरी अलग है। ये वेटिंग रूम है, बहुत बड़ा वेटिंग रूम है और बहुत स्पेशियस है ये, बहुत बड़ा है ये, बड़ा कैंटीन है। और बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग, क्लॉथ से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके फर्नीचर से लेके एक एक सामान यहाँ पर मिलता है। और ये देखिए देवांशी और राम को, ये तो बिल्कुल ही बस ट्रॉली इन्होंने देखी नहीं कि बस मस्त हो गए। देखिए दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सारी शॉपिंग शुरू करते हैं। रखोगे ना कैंटीन का भी हम लोग। ये कैंटीन के अंदर का था और जो सामान हमें चाहिए था वो तो अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हम लोग हुए। बट हाँ, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें मिल गई थी जिन्हें लिया हमने।
जितना भी कोशिश करो कि कम बजट में करेंगे, कम लेंगे, जिसकी ज़रूरत है वही लेंगे, बट पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, हमेशा बजट के ऊपर ही सामान हो जाता है। मेरे साथ तो ये हमेशा ही हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सभी कुछ था, बट इन जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं। बट वो लेडीज़ की आदत होती है ना कि जो दिख रहा है वो तो लेना ही है। तो बस थोड़ा बहुत सामान हमने लिया और उसके बाद बिलिंग करा के हम लोग घर को चले गए। ये देखिए ये पापड़, बहुत सारी वैराइटीज़ थी पापड़ की। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस यही था हमारी आर्मी कैंटीन। और पूरी तरीके से मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत बड़ी है आर्मी कैंटीन, बट आई होप जितना भी दिखाया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।